हेलो दोस्तों, जय गुरु गोरखनाथ, जय महाकाल, हर हर महादेव, जय माँ काली। दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शाबर मंत्रों की शक्ति में। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके साथ एक बेल का आइकन होगा, उसे भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हमारी न्यू वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम संतान प्राप्ति हेतु त्रिपुर सुंदरी साधना के बारे में बताना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आप डॉक्टर, वैद्य, हकीम आदि के पास जाकर थक चुके हैं और आपको संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही, तो मैं आज आपको एक ऐसी साधना बताने वाला हूँ जिससे आपको बहुत ही जल्द साधना से संतान प्राप्ति होगी। आपको कैसे साधना करनी है, उसकी विधि क्या है, किस दिन करनी है, कितने मंत्र का जाप करना है, मैं आपको सब बताने वाला हूं। बस आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए हम हमारी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे मैं आपको बता ही चुका हूं, आज हम पुत्र प्राप्ति हेतु त्रिपुर सुंदरी साधना के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये साधना कैसे करनी है तो आप ध्यान से सुनिए। दोस्तों, आपको क्या करना होगा, सबसे पहले देवी सूक्त, आपको पता ही होगा देवी सूक्त पाठ होता है, आपको उसकी किताब ले आनी है या फिर आप इसे चाहे फ़ोन में, मोबाइल के अंदर भी निकाल के पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना होगा, मंगलवार या शुक्रवार के दिन चतुर्थी तिथि होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको ऐसा दिन सही बैठाना है कि चतुर्थी तिथि हो, मंगलवार या शुक्रवार दिन हो। आपको क्या करना है, एक यंत्र आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वीडियो में भी दिख रहा होगा। आपको इस यंत्र को या तो तांबे के ऊपर या फिर भोजपत्र के ऊपर लिख लेना है या छाप लेना है। अगर आप तांबे के ऊपर लिखवाते हैं, किसी भी चांदी या सोने के ऊपर लिखवाते हैं, तो आपको सुनियार के पास जाना होगा, उनसे लिखवाना होगा। ठीक है, यंत्र ऐसे बनवा लेना है। अगर आप भोजपत्र पे लिखते हैं तो खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, आप लाल स्याही का इस्तेमाल कर सकते हैं, नीली स्याही का इस्तेमाल कर सकते हैं और काली स्याही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यह सब मैंने समझा दिया है, आपको किस दिन बनाना है और कैसे बनाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसकी विधि कैसे होगी। आपको मतलब कि जिस दिन भी आप साधना स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे लगा लीजिए आप मंगलवार या शुक्रवार को फिर साधना स्टार्ट कर सकते हैं, शनिवार को शुरू कर सकते हैं, यानी कि शुक्ल पक्ष में कोई भी शुभ मुहूर्त देखकर आपको ये मतलब कि साधना स्टार्ट कर लेनी है। उसके बाद क्या करना है, आपको मंगल या शुक्रवार जिस दिन आप ये यंत्र बनवा लेते हैं, जैसे लगा लो मंगलवार को बनवा लेते हैं, तो आपको शुक्रवार या मंगलवार को ही ये साधना शुरू करनी है और आपको ये साधना चतुर्थी तिथि में ही शुरू करनी है। ठीक है, अगर आपके पास समय नहीं है, सुनियार आपको तुरंत ये खोद कर नहीं देता, तो आप क्या कीजिए, भोजपत्र पे ही से खुद घर छाप लीजिए। छाप लेने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, स्नान कर लेना है और फिर इस यंत्र को भोजपत्र पर छाप लेना है। छाप लेने के बाद आपको अपनी साधना शुरू कर देनी है। आपको क्या करना होगा, जो भी फूल, फल, अक्षत यानी कि चावल होते हैं, ठीक है, उसके द्वारा इस यंत्र की पूजा कर लेनी है। यंत्र की पूजा कर लेनी है। आप कैसे करोगे वो आपके ऊपर निर्भर। आप चाहे तो सारी सामग्री ले आ सकते हैं, वरना जरूरी चीज़ें जैसे मैं आपको बता देता हूँ, चावल आवश्यक है या फिर पुष्प, दोनों में से एक चीज़ जरूरी है। ठीक है, फूल होंगे या चावल होंगे। ठीक है, जल, गंगा जल चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा आपको सिंदूर तिलक करने के लिए चाहिए, उसके लिए आपको चढ़ाने के लिए फल या फिर मिठाई, इन दोनों में से एक चीज़ चाहिए। आपको ये चीज़ ले लेनी है। उसके बाद आपको थोड़ा सा गंगा जल का छिट्टा देकर यंत्र के ऊपर आपको फिर उनको, जो मोली होती है ना, मोली यानी कि जिसे हम कलावा बोल देते हैं, मोली बोल देते हैं, उसका थोड़ा सा टुकड़ा हमें उसके ऊपर चढ़ा देना बस्तर रूप में। ठीक है, उसके बाद आपको तिलक कर देना और अक्षत चढ़ा देने, यानी कि पुष्प। अक्षत को पुष्प मान लीजिए या फिर आप फूल है अगर आपके पास तो वो फूल ही चढ़ा दीजिए। उसके बाद आपको सबसे पहले दोस्तों आपको जोत लगानी है, फिर ये विधान करना है। ठीक है, जोत लगाकर यंत्र को जोत के सामने रखकर फिर आपको ये सारा जो मैंने बताया फूल फल चढ़ाना है वो आपको बाद में पूजा करनी है। ठीक है, थोड़ा सा बताने में हो जाता है, तो आपको पहले जोत लगानी है और फिर आपको यंत्र पूजा करनी है। यंत्र पूजा कर लेने के बाद उसके बाद आपको त्रिपुर सुंदरी, यानी कि आप दुर्गा देवी का चित्र भी लगा सकते हैं, माँ वैष्णो का लगा सकते हैं, किसी भी देवी का चित्र लगा सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो त्रिपुर सुंदरी का चित्र भी लगा सकते हैं अगर आपको मिलता है।
उसके बाद आपको ये सब करने के बाद विधिवत पूजा कर लेने के बाद आपको गुड़ और खीर का भोग लगाना है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको 16 बार यानी कि 16 बार श्री देवी सूक्त का पाठ करना है। ठीक है, श्री सूक्त, आपको श्री सूक्त का पाठ नहीं पता, अगर मैं भी वो आपको वीडियो में दे दूंगा, आपको मिल जाएगा, लिखित तौर पे आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से भी ले सकते हैं। और मैं डिस्क्रिप्शन में भी देवी सूक्त का पूरा पाठ दे दूंगा। उसके अलावा आप चाहे तो नेट पे सर्च मारकर आपको मिल सकता है, आप चाहे कोई किताब लेकर आ सकते हैं, तो उसमें आपको श्री सूक्त का पाठ मिल जाएगा, श्री देवी सूक्त। ठीक है, तो आपको 16 बार पाठ करना है। उसके बाद अंत में गुड़ या फिर खीर, आप चाहे तो गुड़ का भोग भी लगा सकते हैं, खीर का भोग भी लगा सकते हैं। आपको इनमें से किसी भी चीज का भोग लगा देना है। ठीक है, और इसमें आपको देखो दोस्तों, अगर आप ये साधना स्त्री के लिए है। ठीक है, ये साधना स्त्री कर सकती है, पुरुष भी कर सकता है, लेकिन अगर स्त्री करे तो माता जल्दी प्रसन्न होती है। ठीक है, ये उनके लिए जिन्हें संतान प्राप्ति नहीं होती, जो हर तरह से हार चुके हैं, डॉक्टर के पास, हकीम के पास और बड़े बड़े साधु संतों के पास जाकर हार चुके हैं, तो आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ ये सिंपल सी साधना करनी है। 16 बार देवी सूक्त का पाठ करने के बाद आपको भोग चढ़ा देना है। उसके बाद पूर्ण श्रद्धा के बाद आपको श्री का 1000 बार जाप करना है। ये श्रीम है। ठीक है, जो यंत्र के बीच में है ये भी श्रीम है, ये भी श्रीम है। श्रीम, ये वैसे तो श्री आ जाता है, इसके ऊपर जो बिंदी लग जाती है ना, ई की मात्रा के, तो ये श्रीम बन जाता है, इसे मैं बोलते हैं, तो ये श्रीम है। कई लोग कंफ्यूज जाते थे, लिख तो श्री रखा है और गुरुजी श्रीम बोल रहे हैं, तो श्री जो ऊपर साइड में भी, ये संस्कृत का वर्ड है। ठीक है, संस्कृत का शब्द है। जो श्री की मात्रा है, इसके ऊपर जो बिंदी लगी हुई है ना, तो ये मैं का काम करती है, श्रीम। तो आपको श्रीम का 1000 बार जाप करना है। ठीक है, चाहे कितनी बांझ स्त्री हो, आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी, आपको संतान सुख जरूर प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये तो हो गई साधना। अब इसके बाद आते हैं परहेज। दोस्तों, जब तक आपकी ये साधना चल रही है, ये साधना आपको लगातार 1 महीने तक करनी है। ठीक है, 1.25 महीना लगा लो, 1 महीना लगा लो, आपको ये साधना 1 महीने तक करनी है। ठीक है, ये जो देवी सूक्त का पाठ है तो आपको एक बार ही करना है। ठीक है, 16 बार, ये तो आपको एक बार ही पढ़ना है। उसके बाद आपको श्री का जप करना है डेली 1000 बार। ठीक है, 1000 बार जाप करना है। उसमें आप लगा लो 10 माला बनती है, कितनी माला बनती है, 10 माला का 100 का एक मतलब एक माला होती है 108 की। अब आप हिसाब लगा लो 10,000 में कितनी मालाएं बनेंगी, तो आपको अब सीधा भी गिन सकते हैं, माला से भी निकाल सकते हैं। आपको 1000 बार श्रीम का जाप करना है डेली। ये आपको 1.25 महीना तक करना है। आप 1.25 महीना नहीं 21 दिन तक कर लीजिए, लेकिन आपको ये करना है। जब तक आपकी मनोकामना पूर्ण ना हो तब तक भी आप ये कर सकते हैं। परहेज आपको बाल ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना होगा। ब्रह्मचार्य व्रत का मतलब समझते हो आप, कि आपको पति और पत्नी के बीच जो संबंध होता है वो आपको नहीं बनाना, आपको शुद्ध रहना है। ठीक है, उसके अलावा आपको किसी की चुगली निंदा नहीं करनी, प्याज लहसुन नहीं खाना है और हल्का फुल्का भोजन खाना है। आप चाहे तो मतलब कि कोई भी भोजन कर सकते हैं, लेकिन आपको तामसिक भोजन नहीं करना, मांस मदिरा आदि चीज़ों का सेवन नहीं करना, चुगली निंदा नहीं करनी, और कहीं भी आपको घर से बाहर नहीं जाना। आपको मरगत वह जहाँ पर पुत्र जन्म होता है जापे वाले घर में नहीं जाना। आपको इन बातों का ध्यान भी रखना है, ये परहेज भी आपको करने होंगे। तो ये थे परहेज और वो थी साधना, मैंने आपको सब बता दिया। उसके अलावा आपको समझ नहीं आता तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा आपको हमारे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें सोशल नेटवर्किंग साइट लिंक मिल जाएंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जो भी हैं, आपको वहाँ से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपने कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा दोस्तों हमारी एक वेबसाइट है www.mantramol.com, आप चाहें तो वहाँ भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ भी आपको हर मंत्र लिखित तौर पे मिल जाएंगे। हाँ, आपको वहाँ पर और बहुत सारी साधनाएं अलग देखने के मिलेंगे, यूट्यूब से थोड़ा अलग कंटेंट आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा, तो वहाँ भी विजिट कीजिए। वहाँ भी आपको बहुत सारी साधनाएं मिलेंगी, आप उसे भी करने का प्रयास कीजिए। साधना के अलावा और भी बहुत सारी बातें होंगी जो आपको जानने को मिलेंगी। और हमारी जो वेबसाइट है उसको भी सब्सक्राइब कर लेना और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ इसे लाइक शेयर कर दीजिए। अगर आप लाइक शेयर करते हैं तो हमें पता लगता है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी नहीं लगती तो आप अनलाइक कर दीजिए, ताकि हमें पता लगे कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है ना पसंद आई है। ठीक है,
तो आप इन बातों का जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। हाँ, लाइक जरूर कीजिए, हमें पता लगता रहेगा, ठीक है। उसके अलावा आप अगर हमारे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बस आज की हमारी वीडियो में इतना था। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ रहे।